कैसे पता चलेगा वीक एसिड वीक बेस? सर जब आपको के और के बी दिया होता है तभी डिस्टिंग्विश कर लेते हो कि अरे वीक एसिड होगा। यहां पर पीएच निकालना है। H प्लस की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा या फिर अंडर रूट के इंटू सी? सर ये निकाल दो, अंडर रूट के इंटू सी। के की वैल्यू कितनी है? सर ये एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अंडर रूट के इंटू सी कर दो, पीएच की वैल्यू आ गई। सर के दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दी थी, निकाल दिया हमने। कॉन्सेंट्रेशन दिया था, निकाल दिया हमने। अरे ये तो रिपीट हो गया यार, एक मिनट। चलो ये क्वेश्चन देखो, वीक एसिड है H2CO3, ये कितना डिसोसिएट होगा? ये कितना डिसोसिएट होगा? देखो 2H प्लस है और CO3 माइनस 2 है। ये कॉन्सेंट्रेशन 0 0, C माइनस सी अल्फा, ये कितना हो गया 2C अल्फा, और ये कितना हो गया C अल्फा। सर H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी? H प्लस की वैल्यू कितनी आएगी? 2C अल्फा। सर कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? सर 10 की पावर माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप उसको क्या करोगे, H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 3। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अच्छा H प्लस ही निकालना है तो H प्लस तो 10 की पावर माइनस 3 निकाल दो, क्योंकि ये 2 H प्लस देगा तो इसलिए हम उसको 2C अल्फा ले रहे हैं, इसको हम लोग 2C अल्फा ले रहे हैं। चलो अच्छा, इससे पहले वीक एसिड्स के केस में, फॉर वीक एसिड या वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, वीक एसिड और कंजुगेट बेस में ध्यान सुनना, के ऑफ वीक एसिड इंटू के बी ऑफ कंजुगेट बेस, ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? के डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। सिमिलरली सेम चीज किसके लिए वैलिड हो जाती है? सिमिलरली किसके लिए वैलिड हो जाती है? सेम चीज वैलिड हो जाती है किसके लिए? सर वीक बेस के लिए वैलिड हो जाती है। सर देखोगे पीकेबी है, पीकेबी निकालना है, पीएच दिया हुआ है, हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन क्या है? वीक बेस है। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच की वैल्यू कितनी दी है? 9.7। पीओएच कितना आ जाएगा? 4.3 आ जाएगा। पीओएच है, पीओएच की वैल्यू क्या है? सर 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। लॉग सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर लॉग सी कितना आ जाएगा? माइनस 2.4। ये कितना आ जाएगा? 4.3 इज इक्वल्स टू 1/2 पीकेबी माइनस प्लस हो गया 2.4 प्लस 2.4, 8.6 इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस 2.4। पीकेबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 6.2 आ जाएगी। पीकेबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.2। पीकेबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.2। पीकेबी आ गया। सर अब देख लो, के ऑफ हाइड्राजीन, केबी ऑफ हाइड्राजीन, केबी ऑफ हाइड्राजीन इंटू केबी, के ऑफ, इसको ले सकते हैं हम लोग, के डब्ल्यू के बराबर ले सकते हैं। पुट करो, निकाल दो। सर इसका केबी कितना आएगा? केबी 10 की पावर माइनस 6.2 आ जाएगा। इसको पुट करेंगे, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं 10 की पावर्स में ही निकाल दे रहा हूं। 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 6.2, 10 की पावर कितना आ जाएगा? 7.8 आ जाएगा। केबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.8 आ जाएगी। जो भी है के की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7.8 आ जाएगा। डन। अब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जब भी आपको क्वेश्चन मिले, जैसा भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है,